तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो हमने जो है पिछले के वीडियो में हम इसमें क्वेश्चन 5 तक को जो है सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में हम जो है 6 से लेके जो है 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 6 में हमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। जैसे हमें एक नंबर में दिया हुआ है 7/21 और 3/9। इन दोनों को देखना है क्या दोनों एक ही पहाड़ा में मिल रहा है। अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो नहीं लिख देंगे। अगर मिल जाएगा तो लिख देंगे हाँ या परिमेय संख्या को निरूपित करता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद उसको बारी बारी से सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए हमने जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूरा का पूरा लिख लिया, ठीक है। और जो है दो क्वेश्चन जो है हमने पीछे लिख रखा है। यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन आए। तो देखिए हम ये देखते हैं 7 के पहाड़ा में दोनों है कि नहीं। देखिए 7 के पहाड़ा में 7 जो है एक बार में, 3 21 कितना बार में, 3 बार में। और यहाँ देखिए 3 जो है एक बार में, 9 कितना बार में, 3 बार में। तो ये जो है 3 के पहाड़ा में। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमें शेष क्या बच रहा है, 1/3। ये हमारा माइनस में, यहाँ बराबर का चिन्ह ले लेते हैं, यहाँ 1/3। तो देखिए क्या ये दोनों जो आपस में बराबर है, तो 1/3 और 1/3 तो सेम मिल रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस का चिन्ह है। क्या यहाँ माइनस का चिन्ह है? नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यह जो है निरूपित नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा में दिया हुआ है -16/20 और 20/25 दिया हुआ है। तो देखिए ये दोनों जो है 4 के पहाड़ा से मिल रहा है, 4 के पहाड़ा से मिल रहा है। तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20। और यहाँ देखिए 5 के पहाड़ा में दोनों मिल रहा है, 5 चौके 20 और 5 25। तो देखिए क्या है, तो -4/5 यहाँ बराबर, फिर देखिए -4/5। तो देखिए ये दोनों जो आपस में मिल रहा है तो बराबर है, तो हम लिख देंगे हाँ निरूपित करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा में है, तो क्या है, तो माइनस और माइनस काट देंगे तो क्या बचा हमें, तो 2/3 यहाँ बराबर, इधर जो है 2/3। तो देखिए ये दोनों आपस में समान है, तो लिख देंगे हम यहाँ हाँ निरूपित करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या है, -3/5। तो हम इसको लिख लेते हैं -3/5, ठीक है, -3/5। और यहाँ देखिए कट करके देखते हैं क्या ये, तो देखिए ये जो है दोनों 4 के पहाड़ा में मिल रहा है। 4 तिया की 12, 4 पंचे 20, यहाँ पे बराबर का चिन्ह, फिर -3 क्या लिखेंगे 5। तो देखिए -3/5 बराबर -3/5। तो दोनों एक जैसा है ना, हम लिख देंगे यहाँ हाँ, हम लिखते चले जाते, ठीक है। हाँ यहाँ निरूपित करता है, आप समझ जाइएगा। उसके बाद देखिए हमें क्या है, 8/-5 और यहाँ है -24/5। तो देखिए यहाँ जो है दोनों जो है 3 के पहाड़ा से मिल रहा है। तो 5 तिया की 15, 8 तिया की 24। तो क्या है, तो लिखेंगे ऐसे -8/5, इसके बराबर यहाँ भी लिख देंगे -8/5। तो देखिए ये दोनों जो है आपस में बराबर है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे हाँ, ठीक है। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन जो है 6 को देखते हैं। देखिए यहाँ 1/3 और 1/9 दिया हो। तो देखिए कोई तो कटने वाला नहीं है, तो ये क्या होगा, हम यहाँ जो है ऐसे करके लिख देंगे -1/9, यानी ये दोनों जो है आपस में बराबर नहीं हो, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 7वें नंबर में क्या है, इस तरह से दिया हुआ है। तो माइनस माइनस जब कट करेंगे तो यहाँ तो कट नहीं रहा है, यहाँ में बचा शेष क्या, तो 5/9। यहाँ पे बराबर लिखेंगे 5/9, वो भी जो है ये माइनस में, ये देखिए प्लस में, ये हमें माइनस में। तो क्या बराबर है, नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 7 को पढ़ते। दिया हुआ है निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके सरल रूप में लिखिए। मतलब ये जो हमें दिया हुआ है ना, इनको हम काट के जो है ऐसा संख्या पे लेके आएंगे, उसके बाद जो है दोबारा नहीं कटे तो उसको हम जो है सरल रूप कहेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, सरलतम रूप में करें लिखने। तो देखिए इसको हम सरल करें तो दोनों जो है किस पहाड़ा में, तो ये जो है 2 के पहाड़ा में 4 बार में मिल जाएगा, ये 2 के पहाड़ा में 3 बार। क्या ये अब फिर से कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो हम लिख देंगे क्या, तो 4/3, वो भी किस में, तो माइनस में। इसका आंसर हो गया। फिर देखिए दोनों जो है 5 के पहाड़ा में मिलता है, ठीक है।
5 के पहाड़ में 25 25 और 9 पचे 45। अब कटेगा नहीं इसके आगे तो क्या लिख देंगे, तो 5/9 लिख देंगे, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर में दिया हुआ है, इसको काटेंगे तो 11 चौके 44 और 18 चौके कितना, तो 72। तो हम लिख सकते हैं 11 बटे क्या, तो 18, ये माइनस में इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 2 के पहाड़ा से काटते हैं, 4 दूनी की 8, अब 5 दूनी की कितना, तो 10, यानी 4/5, वो भी माइनस में, इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन 8 को पढ़ते। क्वेश्चन ये जो है ये जो हमें कुछ संकेत दिए हुए, में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थान को भरे। यहाँ जो है हमें संकेत को सही से समझ के तब जो है उसका भरना है। तो हम चलिए पहले क्या करते हैं, संकेत के बारे में हम आपको समझा देते हैं, कौन सा संकेत किस तरह से यूज करना है। तो पहले हम पेज को पलट लेते हैं। तो देखिए हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन को रेडी कर लिया। क्या करेंगे हम, यहाँ जो है हर जो दिया हुआ है ना, दोनों देखिए क्या अलग अलग है। अगर समान रहता तो यहीं से हम पता कर लेते कि कौन सा बड़ा या छोटा है। तो हमने संकेत को भी यहाँ दर्शा दिया है। अगर इस तरफ जो है बड़ा चिन्ह रहे, मतलब ये कब लगाएंगे, जब इस तरफ बड़ा और इस तरफ छोटा। ये वाला चिन्ह कब लगाएंगे, इस तरफ जब बड़ा और इस तरफ छोटा। और ये तो भली भांति आप इससे परिचित होंगे, इसको हम बराबर कहते हैं। यानी इधर अगर 2 है तो इधर भी 2 होगा, तब हम कहेंगे बराबर। ठीक है। उसी तरह से देखिए ये 7 है और नीचे 3 हमें दिया हुआ, तो इनको हम आपस में क्या करेंगे, तो गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे हर का गुणा। हर में हमें क्या है, 7 और 3 है। 7 को जब 3 बार पढ़ेंगे 21 होगा। तो 21 होगा तो हम क्या करते, इसको फिर से ऐसे करके लिख देते, 5/7 गुने गुने लगाते। तो देखिए 7 हमें तो दिया हुआ है, 3 नहीं है, तो 3 से गुना करेंगे, यानी 5 तिया की 15, ये माइनस में, 7 तिया की 21। फिर देखिए हमें 2 बटे क्या दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो 3 हमें दिया हुआ है लेकिन 7 नहीं है, 7 से गुना, तो 7 दूनी की 14, 7 या 21। तो देखिए पूछ रहा है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। पहले हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं। ये देखिए -15/21 लिखा हुआ है, इस तरफ क्या है, और इस तरफ जो है हमें 14/21 लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन सा बड़ा है, तो अंक के मामले में जो है 15 बड़ा है, 14 छोटा है। लेकिन क्या है, देखिए 15 के आगे जो है माइनस लगा हुआ, यानी कि ये कर्ज में है। ये देखिए ये वाला चिन्ह जो है, यानी इस साइड जो है बड़ा और ये हमारा छोटा होगा। ठीक है। फिर देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है ना, इसका भी हर क्या है, अलग अलग है। तो हम यहाँ भी जो है उसी तरह का जो है नियम फॉलो करेंगे। तो लिखेंगे हर का गुणा क्या है, हमें हर में तो 5 और 7 है, तो 7 पचे कितना होता है, तो 35 होता है। तो हम जो है यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं, -4 बटे क्या, तो 5 गुने 5 तो है, 7 नहीं है, यानी 7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो 7 चौके 28/7 बचे 35। ये देखिए -28/35। ठीक है। फिर देखिए क्या है, तो -5/7, 7 दिया हुआ यानी क्या गायब है, तो 5 गायब है। तो 5 को जो है गुना करना है, तो 25, 7 पचे 35, ये हमारा माइनस में। तो देखिए हम जो है इसको क्या करते हैं, इस तरफ लिख लेते, तो -28/35, ठीक है, और -25/35 है ना, इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ हमें देखना है कि दोनों में से किस साइड जो है बड़ा या छोटा है। तो देखिए चिन्ह अंक के मामले में जो है ये हमारा बड़ा है और ये हमारा छोटा है, लेकिन चिन्ह जो है क्या है, दोनों पे माइनस। तो माइनस को समझिए, याद रखिएगा, माइनस जब रहेगा किसी संख्या पे तो वो हमें जो है कर्ज बताता है कि कितना वो कर्ज में। ठीक है। देखिए ये जो है 28 रुपया कर्ज में, ये हमें 25 रुपया का कर्ज में। तो देखिए ये हमारा जो है ज्यादा कर्ज में है, यानी ये हमारा छोटा है, ये हमारा बड़ा है। तो देखिए यही यहाँ पर भी जो है यही वाला चिन्ह लगेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक, ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए हमें जो है इस तरह से दिया हुआ है ना, इसको हम पहले एक बार कट करके देख लेते हैं। काटेंगे, देखिए 2 के पहाड़ा में ये 7 बार में, इसको 2 के पहाड़ा में 8 बार। ठीक है। तो इस तरह से है। तो हम इसको जो है नीचे लिखे, क्या लिखेंगे, -7/8 है, -7/8। तो देखिए दोनों जो एक तरह से दोनों जो है सेम दिख रहा है, तो सेम दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या, कौन सा चिन्ह, बराबर का चिन्ह दे देंगे। ये हमारा हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन जो है 4 को कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ भी देखिए 4 नंबर में हमें इस तरह से क्वेश्चन है ना, ये भी देखिए हर क्या है, दोनों अलग अलग है। तो हम लिख देंगे हर का गुना।
तो हर में देखिए क्या क्या है, तो 5 और 4 है, तो इन दोनों को गुना करेंगे आपस में, तो 5 के 20। तो अब देखिए पहले इसको लिख देते हैं, 8/5 गुना कर देंगे, तो 5 में दिया हुआ 4 नहीं है, तो 4 को ऊपर नीचे गुना, तो 8 चौके कितना, तो 32, और 5 चौके कितना, तो 20। ये हमें माइनस में हो गया। फिर देखिए क्या है हमें, तो 7/4 लिखा हुआ, 4 हमें दिया हुआ, यानी 5 नहीं है तो 5 से गुना, तो 7×5 = 35, 5 चौके 20। देखिए दोनों का हर सेम है, लेकिन अंश जो है दोनों अलग अलग है, तो इनको हम पहले क्या करते, इस तरफ से इस तरफ लिख लेते, क्या है, तो -32/20, और यहाँ जो है -35/20 हमें दिया हुआ है ना। यहाँ पे देखना है कि दोनों में से बड़ा या छोटा कौन सा है। तो देखिए जो है ये दोनों माइनस में है, ठीक है, किस पे कम कर्ज है, तो कम कर्ज जो है इस पे है, और इस पे ज्यादा है, यानी ये हमारा बड़ा हो गया, ये हमारा छोटा हो गया, यानी इस तरह का जो है चिन्ह यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद देखिए 5वें नंबर में दिया हो, इनका भी हर जो है अलग अलग है, यहाँ भी लिखेंगे हर का गुना। तो हर का गुना करेंगे, क्या दिया हुआ है, 3 और 4 दिया हुआ है, 4×3 = 12, तो हम लिखेंगे यहाँ, तो -3 करके ऐसे, देखिए 3 दिया हुआ है, 4 नहीं है, तो 4 को ऊपर नीचे गुना, तो 4 एकम 4, 4×3 = 12, ये माइनस में हो गया। फिर देखिए इसको लिखे, मैं 1/4 यहाँ गुना, तो 4 हमें दिया हुआ है, यहाँ क्या करेंगे हम 3 से गुना करेंगे, तो 3 एकम 3 है, 4×3 = 12, ये हमें माइनस। तो देखिए दोनों का हर जो है सेम हो गया, लेकिन अंश अलग अलग है, इसको हम क्या करते हैं, इस तरफ लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या, तो -4/12, यहाँ क्या है -3/12, ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखना है कि किस पे कम कर्ज, तो देखिए 3 पर जो है कम कर्ज है और 4 पे ज्यादा कर्ज है, यानी ये हमारा बड़ा होगा, ये हमारा छोटा होगा, इस तरह का जो है संकेत हम यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, तो यहाँ दिया हुआ -5/11, -5/11 दोनों सेम है माने क्या, तो ये बराबर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन जो है 7 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 7 में हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये देखिए क्या है, तो इधर 0 दिया हुआ, इधर -7/6 दिया, ये हमें माइनस में है, ये 0 भी है लेकिन माइनस कुछ नहीं है, तो यहाँ जो ये माने क्या हुआ, ये हमारा बड़ा और ये हमारा छोटा हो गया, तो इस तरह का जो है संकेत का यूज करेंगे। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन जो है 9 को पढ़ते। तो देखिए क्वेश्चन 9 में दिया, निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ जो है जैसे हमने 8 को बनाया उसी तरह से हमने जो है 9 को भी बना लेना है। बना लेने के बाद पता करना है कि कौन सा हमारा बड़ा संख्या है, उसको हम लिख देंगे ये हमारा बड़ा है। तो चलिए हम क्वेश्चन को रेडी कर लेते हैं। 9 नंबर को भी हमें जो है सेम उसी नियम से बनाना है, यानी इनका जो है दोनों हर का गुना करना है। तो हर में हमें क्या है, 3 और 2 है, तो कितना होगा, 3 दूनी की 6, इसको हम लिख लेते हैं। 2/3 गुना करेंगे, तो देखिए 3 हमें दिया हुआ हर में, यानी ये नहीं है, तो इसको हम गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो 2 दूनी की 4 और 3 दूनी की 6, ठीक है, इस तरह से हो गया। और फिर देखिए जो हमें 5/2 लिखा हुआ, गुना कर देंगे, तो 2 से 2 तो है, 3 से गुना करेंगे तो 5×3 = 15, 3 दूनी की 6। तो देखिए दोनों का हर जो है मिल रहा है, लेकिन अंश क्या है, तो अंश में देखिए एक जगह 4 है और एक जगह 15 है, तो यानी दोनों में से कह रहा है बड़ा कौन सा होगा, तो बड़ा हमें दर्शाना है। तो देखिए 15/6 जो है बड़ा है ना, ये इसका है, यानी हम लिख देंगे इस तरह से कि 5/2 जो है हमारा बड़ा। फिर देखिए ये दूसरा नंबर का है, इन दोनों को गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद हमें कितना आएगा, जो है 3 के पार में मिल जाता है 2 बार में, क्या करेंगे इसको इसी तरह से रहने देंगे, यहाँ पे जो हम जो है 2 से गुना ऊपर नीचे कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5/6 कोमा, यहाँ क्या -4/3 लिखा हुआ ना, इसको जो है 6 लाने के लिए हर को 2 से गुना कर देते, कितना हुआ, तो -4 दूनी की 8, 3 दूनी की 6। तो देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, तो इस -5/6 पे जो है कम कर्ज है, तो हम लिख सकते हैं कि -5/6 जो है इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए जो है तीसरे नंबर का है, लिखा है क्या है, मैं इन दोनों का जो है पहले क्या लेना है, तो इन दोनों का जो है इन दोनों के हर जो है इनको गुना करना है। तो 4 गुने क्या है, तो 3 है, तो 4×3 की कितना, तो 12। तो देखिए इसको लिखते हैं, तो -3/4 ये गुना कर देंगे, तो 3, तो देखिए 4 हमें है ही, 3 नहीं है, तो 3 को ऊपर से गुना कर देंगे, तो 3×3 = 9 और 4×3 = 12, ये हमें माइनस में मिल गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसको लिखते हैं, तो क्या है
3 लिखा हुआ गुना करेंगे तो 3 तो हमें है, 4 नहीं है, तो 4 को गुना करेंगे तो 4 दूनी की 8, 4 तिया की 12। तो देखिए 8 पर जो है कम कर्ज है, 9 पे ज़्यादा है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, तो -8/12 जो है इसका आंसर हो गया। उसको देखिए 4 में, तो दोनों का देखिए हर जो है क्या है, एक जैसा है ना, अंश देखना है। अंश देखिए, अंश भी सेम है लेकिन क्या है, माइनस, तो ये हमें कर्ज में, ये हमें कर्ज में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 1/4 जो है इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 5वें को देखते हैं। तो यहाँ देखिए पहले पूर्णांक को तोड़ लेते, तो 7 21, 21 2 जो है हमें 23 हो जाता है, 23/7 ये हमें जो है माइनस में है, ठीक है। फिर कोमा, फिर इसको देखिए 5 15, 15 4 कितना, तो 19 बटे क्या, तो 5, ये भी हमें माइनस में। तो देखिए दोनों में से कर्ज किस पे ज़्यादा है, तो कर्ज देखिए 23/7 पे ज़्यादा है और -19/5 पे कम है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ये जो पूर्णांक में हमें दिया हुआ है ना 3/4/5 जो माइनस में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख देते हैं, तो -3/4/5 जो है इसका आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 10 को पढ़ते। दिया हुआ है निम्नलिखित परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। ये जो हमें संख्या दिया हुआ है ना, इनको हमें आरोही क्रम में सजा के लिखना है। किस तरह से होगा, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को रेडी कर लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे किस तरह से। तो देखिए 10 नंबर को हमें आरोही क्रम में कैसे सजाना। तो यहाँ क्या है, सबका देखिए जो है हर जो है एक जैसा है, ठीक है, हर एक जैसा है। अब ऊपर हमें देखना आरोही क्रम हमारा क्या होता है, आरोही क्रम जो है हमारा घटते क्रम, यानी छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे। तो देखिए सब पे जो माइनस का चिन्ह है, कौन सा बड़ा अंक है उस पे माइनस है, वो हमारा छोटा अंक होगा। तो देखिए 3 जो है हमारा माइनस में है, ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा छोटा होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, -2/5 लिखेंगे, फिर -1/5 लिखेंगे, ठीक है। ये जो है इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरे में हमें दिया हुआ इस तरह से दिया है ना क्वेश्चन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अगर इन सब का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम लेने के बाद हमें जो है 9 आएगा, ठीक है, यानी 3, 9 और 3 का लॉसो अगर लेते हैं तो हमें क्या आएगा, लघुत्तम 9 आएगा, ठीक है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, 1/3 यहाँ गुना कर देंगे। तो देखिए 3 के पारा में 9 जो है कितना बार में, तो 3 बार में, यानी ऊपर नीचे 3 से गुना, 3 एकम 3 है, 3 तिया की 9, इस तरह से। फिर देखिए यहाँ दिया -2 बटे कितना, तो 9 लिखा हुआ है, 9 जो है 9 के पारा में एक बार में 1 और 1 से गुना, यानी 2 एकम 2 और 9 एकम 9 माइनस में। फिर देखिए क्या है, -4/3, -4/3, यहाँ भी देखिए जो है 3 बार में है, तो लिखेंगे क्या, -4 तिया की 12, 3 तिया की 9। तो देखिए यहाँ क्या है, सबका हर जो है समान हो गया है। अब हमें देखना है कि सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा क्या है, तो देखिए -12 जो है ज़्यादा कर्ज में, -2 कम कर्ज में है। तो पहले क्या लिखेंगे, माइनस जो है 4/3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये है, तो वही है ना, सेम है, -2/9, फिर जो है 1/3, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। देखिए 3 में हमें दिया हुआ है सबका अंश जो है समान है, लेकिन हर क्या है, अलग अलग है। तो इनका हम लॉसो लेंगे, तो लिखेंगे क्या, 7, 2 और 4 का लॉसो लेंगे ना, इनका जो है 28 आएगा। तो चलिए इसको फिर से उसी तरह से रेडी कर लेते हैं। तो देखिए 7 के बार में 28 कितना बार में, तो 4 बार में, तो कितना होगा, तो 4 तिया की 12, 7 चौके 28, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे -3 बटे क्या, तो 2 के पारा में 28 कितना बार में, 14 बार में, 14 और 14 ऊपर नीचे लिखेंगे, 14 तिया कितना, तो 42 है, 14 दूनी 28, ठीक है। फिर देखिए यहाँ दिया हुआ है कि -3 बटे क्या, तो 4, तो 4 के पारा में जो है 28 कितना बार में, तो 7 बार में, 7 ऊपर नीचे गुना, तो 7 तिया 21, 7 चौके 28। तो देखिए सबसे जो है ज़्यादा कर्ज में कौन है, क्या है कि सब माइनस में ही, सबसे ज़्यादा कर्ज जो है -42/28 है, यानी ये जो है दूसरे नंबर का है, क्या है, तो -3/2। इसका आंसर लिखेंगे क्या, -3/2 कोमा, फिर उसके बाद देखिए -21/28 किसका है, तो -3/4 का है। फिर उसके बाद बच क्या गया, यही ना बचा है, तो -3/7, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और इस चैप्टर में जो हमें इतना ही क्वेश्चन पूछा क्या था, जो कि हमने जो इस
वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।